हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। सीएसएस सीरीज डे 19 में आप सबका स्वागत है। आप स्क्रीन पर ये कार्ड देख रहे हैं, नॉर्मल कार्ड जैसे लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये पेज से थोड़ा बाहर उठा हुआ दिख रहा है। और नीचे जो बटन है क्लिक मी करके, वो भी 3D जैसा फील दे रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके लिए हम फोटोशॉप, बूटस्ट्रैप या कोई जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज नहीं करेंगे। हम इसे पूरे इफेक्ट को सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस से क्रिएट करेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कोड नहीं बताऊंगी कि मतलब ये कोड लो और कॉपी पेस्ट करो। इसको हम प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे। जीरो से इस कार्ड को बिल्ड करेंगे और साथ साथ समझेंगे कि बॉक्स शैडो में ये वैल्यू क्या करती है, दो शैडो क्यों यूज होती है, लाइट और डार्क शैडो मिलकर 3D इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और इनसेट यूज करके क्लिक करने पर बटन्स अंदर कैसे प्रेस होता है, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। सो वेलकम बैक टू सीरीज सीएसएस सीरीज डे 19। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट है जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ठीक है, सेंटर में मैंने एक 3D सॉफ्ट कार्ड है ये। ठीक है, यहाँ ये ऐसा आके है। उसके बाद में कार्ड का बैकग्राउंड और पेज का बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी कार्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है आप सबको। ठीक है, क्योंकि हमने कार्ड के अंदर लाइट और डार्क शेडो क्रिएट की है। और कार्ड के अंदर हेडिंग्स, पैराग्राफ और न्यूमॉर्फिज्म बटन है। अब अगर मैं बटन्स पर क्लिक करती हूँ तो बटन क्लिक हो जाता है। देखिए बटन्स प्रेस हुआ, फील देता है कि ये एक्चुअल में सीएसएस है करके। और आज हम सीख रहे हैं न्यूमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हम आज इसी इफेक्ट को क्रिएट करेंगे। मेरे साथ क्रिएट करते हैं। चलिए सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन करिए। मैं इसको कट कर देती हूँ। अब वीएस कोड ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ओपन फोल्डर, आपको पहले फोल्डर पे क्लिक करना है। और आपको मेरा ऑलरेडी सीएसएस ट्यूटोरियल फोल्डर बना हुआ है तो मैं सिलेक्ट करूंगी। तो पहले आपको क्या करना है, आपको न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है और नाम देना है उस फोल्डर का सीएसएस डे 19 करके आप नाम दे सकते हो। और फिर सिलेक्ट फोल्डर करिए। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे फोल्डर सीएसएस ट्यूटोरियल के साइड में यहाँ पे न्यू फाइल करके है। तो आपको भी आपने जो नाम दिया है फोल्डर का वो नाम देके यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करना है। और उसके बाद में index.html और style.css करके दो फाइल बनानी है। और जब आपकी फाइल बन जाएंगी तो आपको index.html में आना है और सबसे पहले हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है। अभी हम HTML का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से लिखेंगे, शिफ्ट, एक्सक्लेमेशन और इंटर। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका है। और अभी हम क्या सीख रहे हैं, न्यूमॉर्फिज्म सीख रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टाइटल में क्या लिखेंगे, न्यूमॉर्फिज्म लिखते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखिए। मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कब क्या कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी न्यूमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमॉर्फिज्म एक मॉडर्न यूआई डिजाइन स्टाइल है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट्स को सॉफ्ट शेडो और हाईलाइट की हेल्प से ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो बैकग्राउंड से नेचुरली रेज्ड और प्रेस्ड दिखाई दे। आपको मैंने आउटपुट दिखाई आई है। अब इसको सिंपल एग्जांपल से समझो। अगर टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो ऑब्जेक्ट के एक साइड में क्या होगा, डार्क शैडो बनेगी और दूसरी साइड लाइट देंगी दे सकती हैं। ठीक है, हम सीएसएस में इसी वैल्यू आइडिया को रिक्रिएट करते हैं। और इसके लिए हमारा मेन टूल कौन सा होगा, बॉक्स शैडो। और बॉक्स शैडो हमने सीएसएस में पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि बॉक्स शैडो किस तरह से क्या करता है। तो ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे टाइटल हो गया। अभी हम सीएसएस को एचटीएमएल से कनेक्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक करेंगे, लिंक लिखेंगे। और यहाँ पे रेल, REL, इसका मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप। ओके, हाँ यहाँ पे इसका मतलब होता है रिलेशनशिप होता है इसका। ठीक है, अभी रिलेशनशिप स्टाइल शीट। ओके, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल शीट। स्टाइल शीट के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे। ये HREF मतलब रेफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद में मैं CSS फाइल का नाम दूंगी style.css और इसको
क्लोज एंगल कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आएंगे। ठीक है, हमें कोई घाई नहीं है, हम बिल्कुल स्लोली चलेंगे, हम कछुए की चाल चलेंगे और हम ये न्यू मॉर्फिज्म का टॉपिक सीख लेंगे। ओके, यहाँ पे अभी हम करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लूंगी डीव क्लास, हम यहाँ पे बनाएंगे डीव क्लास करके। ठीक है, मैं यहाँ पे डीव क्लास बनाऊंगी और क्लास के अंदर हम क्या लिखेंगे, कार्ड लिखेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने कार्ड लिख लिया और मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हेडिंग देंगे। हेडिंग में हम यहाँ पे नाम ही देंगे न्यू मॉर्फिज्म। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम दूंगी न्यू मॉर्फिज्म। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, न्यू मॉर्फिज्म हो गया। अब हम पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, पी करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी मॉडर्न CSS UI इफेक्ट, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है मॉडर्न CSS इफेक्ट। अभी मैं एक क्लिक मी करके बटन बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे बटन बनाना है तो मैं यहाँ पे बटन बनाऊंगी, यहाँ पे लिखूंगी मैं क्लिक मी। ठीक है, हो गया और ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो हम इसको समझते हैं, अब इस HTML को समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, लाइव में जाएंगे। ठीक है, हमने हेड के अंदर टाइटल दिया है, स्टाइल डॉट CSS को लिंक किया है। और बॉडी के अंदर हमने क्या किया है, बॉडी के अंदर हमने एक डिव क्लास लिया है जिसका क्लास का नाम रखा है कार्ड। ठीक है, देखो आप इधर इस तरह से दिख रहा है आपको। अभी इसको पूरा डिफरेंटली आपको आउटपुट दिखेगा। अभी यहाँ पे आप देखो HTML में ये सिंपली टेक्स्ट फॉर्मेट में एलिमेंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको देखो क्लिक में यहाँ पे क्लिक हो रहा है, मॉडर्न CSS इफेक्ट और न्यू मॉर्फिज्म वगैरह दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो इस कार्ड के अंदर एक हेडिंग है। ठीक है, न्यूमॉर्फिज्म, एक पैराग्राफ है मॉडर्न CSS इफेक्ट और एक बटन है क्लिक मी करके। ठीक है, अब ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, एक्चुअल CSS बनाएंगे हम। ठीक है, अभी बना नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने UI नहीं लिखा है, मुझे UI लिखूंगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और CSS UI इफेक्ट। ओके, UI इफेक्ट। ओके, अभी मैम अब क्या करेंगे हम, अब हम जाएंगे CSS की फाइल में स्टाइल डॉट, यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो फॉलो लिंक करके आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो डायरेक्ट CSS की फाइल में पहुंच गई। आप भी अपनी CSS फाइल ओपन करिए। यहाँ तक HTML का पार्ट क्लियर है सबको। अभी आपको HTML से मूव होके स्टाइल डॉट CSS पे आना है। ठीक है, तो स्टाइल डॉट CSS फाइल ओपन कर लीजिए जिस से मैंने ओपन की। सबसे पहले एक छोटा सा यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं। अभी यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब क्या, स्टार, शिफ्ट स्टार प्रेस करिए और इंटर करिए, सॉरी यहाँ पे करली ब्रैकेट दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्स साइजिंग, हमारी बॉक्स की साइजिंग क्या होंगे। ठीक है, अभी वो लिखो यहाँ पे बॉक्स साइजिंग, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स से क्या हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी ये क्या किया है मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे स्टार का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। मैंने ये भी पार्ट आपको सिखाया सिखाया है पिछले वीडियो में। ठीक है, आप मेरे CSS सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि स्टार मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर है। ओके, मतलब ये रूल पेज का सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा। ओके, और बॉक्स साइजिंग, बॉक्स बॉर्डर जो है, ठीक है, बॉक्स साइजिंग और बॉक्स बॉर्डर बॉक्स का यूज बॉक्स के वेट और पैडिंग का प्रेडिक्टेबल रखने के लिए किया जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। बिगिनर्स प्रोजेक्ट्स में ये हैबिट्स रखना यूजफुल है। ठीक है, इसलिए आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बॉडी को सेंटर में सेटअप करते हैं। जो एक साइड में है, हमने HTML में देखा है कि वो इधर है, तो हमें इधर का इधर करना है। इधर मतलब सेंटर में करना है, एक कॉर्नर में नहीं है तो हमें सेंटर में करना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम करेंगे बॉडी, यहाँ पे लिखेंगे हम बॉडी और यहाँ पे करली ब्रैकेट देंगे और करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे मार्जिन। मार्जिन हम 0 ही रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम हाइट में हम क्या करेंगे, 100 वर्टिकल और हॉरिजेंटल। VH का मतलब क्या होता है, वर्टिकल हॉरिजेंटल, मैं पिछले वीडियो में भी ये बता चुकी हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में हाइट और मार्जिन हो गया। उसके बाद में हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले रखूंगी मैं, सॉरी ये नहीं चाहिए हमें, डिस्प्ले ब्लॉक्स नहीं चाहिए हमें, मैं इसको कट ही कर देती हूँ।
यहाँ पे मैं इंटर करूंगी और ऊपर यहाँ पे मैं लिखूंगी डिस्प्ले, इधर आएंगे हम डिस्प्ले और यहाँ पे मैं लिखूंगी फिक्स। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इधर ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं, ओके एवरीथिंग ऑल राइट। अभी हम क्या करेंगे, जस्टिफाई सेंटर, हमें ये सेंटर में चाहिए तो इसलिए हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे। ओके, सेंटर कर दिया और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे, हाँ बैकग्राउंड आ गया। अब बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे हैशटैग E0 E5 EC, ये नाम है। ठीक है, ये कलर का नाम है वाइट, मतलब ये थोड़ा लाइट कलर है। ठीक है, अब उसके बाद में हम फंड फैमिली करके ये करेंगे। ठीक है, फंड फैमिली, हमें कौन से फंड चाहिए, मैं यहाँ पे एरियल ही रखूंगी। ठीक है, एरियल और सैन सेल्फी। ओके, ये यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी हम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। देखो अब एक एक प्रॉपर्टी को समझते हैं। सबसे पहले मार्जिन 0 है, ब्राउजर का डिफॉल्ट मार्जिन रिमूव करने के लिए हमने 0 रखा। उसके बाद में 100 VH मतलब बॉडी को व्यू पोर्ट के कंप्लीट हाइट देने के लिए हमने 100 रखा है। फिर फ्लेक्स बॉक्स एक्टिवेट करने के लिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है। फिर उसके बाद में एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर करेंगे हमने यहाँ पे। ठीक है, और फिर अलाइन एटम सेंटर मतलब क्या है, और वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर करेंगे। दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करने के लिए कार्ड एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। और उसके लिए हमने बैकग्राउंड या हमने हैशटैग E0 E5 EC मतलब जैसे लाइट ग्रे कलर का कलर लिया है। ठीक है, न्यूमॉर्फिज्म में हम जनरली एलिमेंट्स और बैकग्राउंड के सिमिलर कलर यूज करते हैं। अगर कार्ड का कलर कंप्लीटली डिफरेंट होगा तो हमें नॉर्मल कार्ड जैसा लुक मिल सकता है, लेकिन सेम बेस कलर और शेडो की वजह से हम सॉफ्ट रेस इफेक्ट ला सकते हैं, हमें सॉफ्ट इफेक्ट मिलता है, इसलिए मैंने ये ग्रे कलर चूज किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल जो पार्ट है हमारा वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट क्यों ऐसे आ रहा है, मैं इसको कॉपी करके रख देती हूँ और यहाँ पे मैं कॉपी करूंगी और इसको मैं पूरा कट कर देती हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉडी लिखूंगी, कर्ली ब्रैकेट दूंगी, इंटर करूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अभी ठीक है, अभी कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ परफेक्ट हो, मतलब आप जो कोड लिख रहे हैं वो बराबर हो, मतलब कोई कॉमा रेड लाइन वगैरह नहीं आने को ना, सब कुछ अच्छे से होगा, नहीं तो एरर आएगा तो आपको CSS अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपने एक्चुअल कार्ड को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे और डॉट कार्ड करके लिखेंगे। ठीक है, डॉट कार्ड करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो मैं कट कर देती हूँ फिर से, डॉट कार्ड और करली ब्रैकेट। ठीक है, और इंटर करूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, वेट। अभी वेट क्या लिखूंगी, 330 करके पिक्सल कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद में हम पैडिंग यूज करेंगे। पैडिंग में हम क्या करेंगे, 40 px, px मतलब पिक्सल। ओके है यहाँ तक, मतलब छोटी सी छोटी बात बता रही हूँ, अगर कोई मुझसे बात छूट गई होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, अब हम टेक्स्ट अलाइन लेंगे। टेक्स्ट अलाइन हमें कहाँ पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, इसलिए मैंने सेंटर लिया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, बैक बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लेंगे 25 px। ओके, 25 px ले लिया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स शेडो में 10 px 20 px यहाँ पे हम कलर देंगे हैशटैग B8 VAC7 इस तरह से, और अब हम कॉमा देंगे। और अब मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी -10, क्योंकि हमें शैडो भी चाहिए इसलिए। ठीक है, हम यहाँ पे -10 हो गया। फिर उसके बाद में हम px लिखेंगे यहाँ पे
और उसके बाद में -10 px और फिर 20 px। ओके, और यहाँ पे मैं हैशटैग दूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी 1f 2f 3f 4f 5f। ठीक है, 6। ओके, इस तरह से। ठीक है, अभी कलर आ गया है। देखो अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, अब ये हमारे प्रोजेक्ट का मेन पार्ट है, तो इसको ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले वेट 330 पिक्सल है, पैडिंग 40 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर से कार्ड के अंदर का टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, इसलिए मैंने वो कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में हमने बैकग्राउंड दिया है। बैकग्राउंड नोटिस कीजिए, कार्ड का बैकग्राउंड भी वही है जो बॉडी का बैकग्राउंड था। ये इंटेंशनली है क्योंकि हमें ऐसा फील क्रिएट करना है जिससे कार्ड अलग कलर का बॉक्स नहीं है बल्कि सेम सरफेस से ही उठा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने ग्रे ग्रे ही रखा है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल है। इससे कॉर्नर राउंडेड हो जाएगा और राउंडेड कॉर्नर सॉफ्ट यूआई के लुक को और बेटर बनाता है। ठीक है, अब देखो बॉक्स शैडो का मेन कॉन्सेप्ट है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, बॉक्स यहाँ पे मैंने 10 px 20 px ये सब कुछ लिखा है मैंने। ठीक है, देखो आप, अगर आप न्यूमॉर्फिज्म प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो इस लाइन को ध्यान से समझे। फर्स्ट शैडो क्या है? फर्स्ट शैडो, पहले शैडो डार्क है, फर्स्ट 10 पिक्सल हॉरिजेंटल ऑफसेट है। ओके, फिर सेकेंड 10 px मतलब वर्टिकल ऑफसेट है। उसके बाद में जो 10 20 पिक्सल ब्लर अमाउंट है, और लास्ट में शैडो का कलर है। ठीक है, ये जो क्या है, ये शैडो का कलर है। ये शैडो कार्ड के लोअर राइट डायरेक्शन में डेप्थ क्रिएट करता है, डेप्थ क्रिएट कर रही है। ओके, उसके बाद में सेकेंड जो है, जो सेकेंड है -10 px, -10 px और 20 px और कलर। अब ये सेकेंड शैडो देखिए, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू निगेटिव है। पहले क्या हमने लिया? पॉजिटिव लिया और फिर ये निगेटिव लिया, इसलिए शैडो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और कलर व्हाइट है। ठीक है, और ये कार्ड के अपर साइड पर लाइट हाईलाइट क्रिएट करती है। ठीक है, तो अब आपको न्यूमॉर्फिज्म का मेन सीक्रेट समझ आ गया है। अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि किस तरह से हो रहा है ये। ठीक है, अभी इफेक्ट्स हम देखेंगे। देख सकते हो ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, डार्क शेडो प्लस लाइट शेडो इक्वल्स टू सॉफ्ट 3D इफेक्ट्स। अगर सिर्फ डार्क शेडो होती तो इफेक्ट्स इनकम्प्लीट लगता है, अगर सिर्फ वाइट शेडो होती तो तब भी प्रॉपरली डेप्थ नहीं मिलती। लेकिन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कंबाइन होता है तो हम ह्यूमन आइज को लगता है कि कार्ड सरफेस उठ रहा है। ठीक है, उठ के दिख रहा है, और ये ही सीएसएस की ब्यूटी है। हमें कोई एक्चुअल 3D मॉडल नहीं बनाया है, सिर्फ शैडो का यूज करके 3D का इल्यूजन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अभी अभी हम क्या करेंगे, अभी ये प्रॉपरली हुआ नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ आधा हुआ है, अभी हम उसको प्रॉपरली क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा उठ रहा है, ये हम यहाँ पे आ गया, हमें प्रॉपरली इधर होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी हम वापस से सीएसएस में जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे और डॉट करेंगे, कार्ड 2 करेंगे, कार्ड हेडिंग 2, H2 की हेडिंग देंगे और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट करूंगी और इंटर करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी कलर। देखो यहाँ पे कलर, अभी मैं हैशटैग 555 ओके, और ये हो गया, ये कलर आ गया। अभी ये इतना हो गया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे डॉट कार्ड टी मतलब पैराग्राफ। ओके, कर्ली ब्रैकेट इंटर। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी कलर, यहाँ पे मैं हैशटैग 777 ओके। फिर उसके बाद में ये हो गया। इसके बाद में अब हम यहाँ पे मार्जिन बटन भी ये करेंगे। ठीक है, मार्जिन में आएंगे, सॉरी ये वाला नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे मैं लिखूंगी मार्जिन बॉटम।
ठीक है, हमें मार्जिन बॉटम सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं 30 px रखूंगी, इसको 30 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया इसको समझते हैं अभी। ठीक है, हेडिंग को डार्क कलर दिया है, ताकि हम यहाँ पे कौन सा कलर दिया है, डार्क कलर दिया है। ठीक है, ताकि हम उसे रीडेबल हो। और पैराग्राफ को थोड़ा लाइट कलर रखा है, और मार्जिन बटन की वजह से पैराग्राफ और बटन के बीच प्रॉपर स्पेसिंग आ जाएंगे। ओके, अभी देखो मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ ये किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा दिख रहा है ना। अभी हम इसको अभी क्या करेंगे, अभी भी हुआ नहीं है, अब हम क्या करेंगे देखो, अब बनाते हैं हमारा न्यूमॉर्फिक बटन। अभी हम इसको इंटर करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बटन। बटन के अंदर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट और फिर पैडिंग देंगे, हम पैडिंग ऐड करेंगे। यहाँ पे पैडिंग में हम 15 px 35 px हो गया। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे बॉर्डर नन देंगे। ठीक है, बॉर्डर करेंगे और नन, हमें कोई कलर नहीं चाहिए, बॉर्डर में नन चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में हम बॉर्डर रेडियस रखना जरूरी होता है ताकि हमारे को कर्व मिले। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 15 px रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड। उसके बाद में हम बैकग्राउंड में #E0 E5C, ओके, ये वाला चाहिए हमें, इंटर कर देते हैं, आ गया व्हाइट कलर। ओके, अब हम यहाँ पे कलर लिखेंगे, यहाँ पे कलर आ गया है, नीचे में इंटर करेंगे #555। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे फॉन्ट साइज भी करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज मैटर करती है। ठीक है, तो हमें फॉन्ट साइज पे हम फॉन्ट साइज 16 पिक्सल रखेंगे। ठीक है, 16 पिक्सल रखेंगे। उसके बाद में हम फॉन्ट वेट, ओके, हमारा फॉन्ट वेट कितना होगा, बोल्ड होगा। ठीक है, बोल्ड चाहिए हमें, इसलिए मैं बोल्ड ही रखूंगी, थोड़ा अच्छा दिखेगा इसलिए। फिर यहाँ पे मैं कर्सर पॉइंट, कर्सर में हम यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे। ठीक है, पॉइंटर। और फिर अब हम यहाँ पे लास्ट में बॉक्स शेडो डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी बॉक्स शेडो 1 2 3 4। ओके, बॉक्स शेडो में हम लिखेंगे 7 px और 15 px। ओके, और यहाँ पे मैं #B8BEC7 करके ये दे दूंगी हूँ। ओके, फिर यहाँ पे मुझे कॉमा देना है, और फिर यहाँ पे अभी हम निगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे हम -7 px, जैसे हमने वो पहले किया था वैसे ही अब हम पूरा करेंगे। ठीक है, 7 px और फिर 15 px, और यहाँ पे मैं #FFFX, ठीक है, ये वाला ले लिया। अभी इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखो नोटिस कीजिए, यहाँ भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, बटन का बैकग्राउंड सेम, राउंडेड कॉर्नर और लाइट प्लस डार्क शेडो, इसीलिए बटन भी कार्ड की तरह ही रेस दिखाई देता है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है, अभी ये इस तरह से आपको दिखेगा कि मतलब थोड़ा और एडवांस हो गया। देखो ये इधर इधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये अभी क्लिक का इफेक्ट आने का है, अभी हम क्लिक का इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वीडियो के सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट हम करेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। देखो बटन नॉर्मल कंडीशन में रेज्ड है, लेकिन यूजर जब क्लिक करे तो बटन को प्रेस हुआ फील होना चाहिए। इसके लिए CSS का एक्टिव पीसीडो क्लास यूज करेंगे। कौन सा क्लास यूज करेंगे हम, पीसीडो क्लास यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी बटन, और फिर यहाँ पे मैं कोलन दूंगी, सॉरी इधर मैं बटन ही लिखती हूँ डबल से, बटन कोलन एक्टिव। देखो आ गया है। अब इसको हम कर्ली ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगी बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो आ गया। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंसेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, इंसेट कर रहे हैं। अभी इंसेट में हम क्या करेंगे, 5 px 10 px, उसके बाद में हम हमारा कलर देंगे यहाँ पे B8BEC वाला। ठीक है,
और उसके बाद में हम कॉमा देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इनसेट लिखेंगे, इनसेट -5px। उसके बाद में हम और से, इधर मैंने ये नहीं किया ना, हाँ, यहाँ पे 5px, सॉरी -5px का नाम है, ठीक है, -5px, फिर उसके बाद में 10px, ओके, और फिर हैशटैग FF वाला, ठीक है, हमारा व्हाइट कलर चाहिए, ठीक है। देखो, अब बटन को क्लिक करके देखिए, अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं ब्राउजर पे जाऊंगी और अभी हम क्या करेंगे, बटन पर क्लिक करके देखेंगे, ठीक है, रिफ्रेश करो और गो लाइव में जाओ। अभी ये देखो, ये क्लिक मी का इफेक्ट कितना सेटिस्फाइंग है भाई, बहुत ही आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। बटन अंदर दब गया है, ठीक है, देखो, ये देखो, देखो नॉर्मल शैडो इफेक्ट्स का आउटसाइड क्रिएट होती है, लेकिन इनसेट कीवर्ड यूज करने पर शैडो एलिमेंट्स के अंदर क्रिएट होती है, ठीक है। शैडो कौन सी अंदर क्रिएट हो रही है, देखो शैडो अंदर क्रिएट हो रही है, ठीक है। इसी वजह से बटन प्रेस हुआ फील दे रहा है हमें, पर ये फील दे रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है, ये शैडो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। देखो सिंपल रूल समझो, नॉर्मल मतलब बॉक्स शैडो रेज इफेक्ट, इनसेट में बॉक्स शैडो प्रेस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। पहले हमारा क्या हो रहा है, ये रेज इफेक्ट हो रहा है और ये प्रेस इफेक्ट हो रहा है, ये रूल आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट रेकमेंड करूंगी, ठीक है। आप 10px को चेंज करके 20px करके देखिए, मतलब ये जो यहाँ पे मैंने 10px रखा है, यहाँ पे कहाँ रखा है मैंने, यहाँ पे 10px रखा है, तो आपको इसको 20px करना है। मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, 20px है तो आपको 30px करना है, आप 30px भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 20px, ओके, इधर भी हम रखेंगे 20px, 20px, और यहाँ पे मैं लिखूंगी 30px। अब देखते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है। आप देख सकते हो शैडो और स्ट्रांग दिखाई देंगी, देखो शैडो और स्ट्रांग दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको, ठीक है। शैडो और क्या बोलते हैं, शैडो और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अब ब्लर 20px को 5px कर दीजिए, ठीक है, जो ब्लर है ना वो जो 20px है उसको 5px कर दीजिए। अगर ब्लर वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो शैडो सॉफ्टर हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह कोडिंग में सिर्फ वैल्यू याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसको समझना इंपॉर्टेंट है, वैल्यू को चेंज करके ऑब्जर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रैक्टिस से आपको CSS जेन्युइनली समझ आएंगी। और देखो रियल वर्ल्ड में ये यूज कहाँ कहाँ होता है मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इफेक्ट एक्चुअल वेबसाइट में कहाँ यूज हो सकता है। न्यूमॉर्फिज्म का यूज आप लॉगिन कार्ड, म्यूजिक प्लेयर कंट्रोल, कैलकुलेटर बटन, डैशबोर्ड कार्ड, जो टोंगल स्विचेस होते हैं, पोर्टफोलियो यूआई और मॉडर्न लैंडिंग पेजेस में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रोफेशनल डेवलपर के तौर पर एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, डिजाइन ब्यूटीफुल होना इनफ नहीं है, टेक्स्ट और कंट्रोल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर शैडो और कॉन्ट्रास्ट बहुत लो हो जाए तो एक्सेबिलिटी और यूजेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए यूआई बनाते वक्त डिजाइन प्लस रीडेबिलिटी प्लस यूजेबिलिटी तीनों का बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ध्यान रखिए, ओके स्टूडेंट्स। और देखो आज हम पहले ग्लास मॉर्फिज्म वर्सेस न्यू मॉर्फिज्म का थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो CSS डे 18 वीडियो देखी है तो वहां हमने ग्लास मॉर्फिज्म सीखा था, तो दोनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। ग्लास मॉर्फिज्म मतलब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड प्लस ब्लर होता है, न्यूमॉर्फिज्म मतलब सेम सरफेस प्लस लाइट डार्क शेडो, ठीक है। ग्लास मॉर्फिज्म में हम ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट इफेक्ट मिलता है हमें, और न्यूमॉर्फिज्म में हम सॉफ्ट रेज या प्रेस्ड इफेक्ट मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा न्यूमॉर्फिज्म क्या है, सेम बैकग्राउंड कलर क्यों इंपॉर्टेंट है, बॉक्स शेडो का बेसिक स्ट्रक्चर, डार्क और लाइट शेडो की कैसे डेप्थ क्रिएट करती है, बॉर्डर रेडियस से सॉफ्ट कॉर्नर और एक्टिव पीसीडो, मतलब हमने ये जो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा देखो, ये जो हमने एक्टिव वाला लिखा है, बटन एक्टिव वाला ये पीसीडो है। से ये बटन मतलब इससे क्या हो रहा है,
हमें एक्टिव पीसीओडो मिल रहा है, इसके बाद में हम इंसेट से प्रेस इफेक्ट मिल रहा है, पीसीडो क्लास, और फिर उसके बाद में प्रेस इफेक्ट, और लास्ट में हम न्यूरोमॉर्फिज्म का रियल यूआई में कैसा यूज कर सकते हैं ये। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक सिंपल एचटीएमएल स्ट्रक्चर को एक मॉडर्न यूआई डिजाइन में कन्वर्ट किया सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस की हेल्प से। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखे नहीं, आप खुद करें। ठीक है, वीएस कोड ओपन कीजिए, सेम कोड खुद टाइप कीजिए, फिर शैडो वैल्यूज को चेंज कीजिए, डार्क शैडो हटा कर देखिए, उसको ऐड करके देखिए, कुछ लाइट शैडो को वगैरह ब्लर चेंज कीजिए, और खुद ऑब्जर्व कीजिए कि डिजाइन कैसे चेंज होता है। बिकॉज कोडिंग देखने से नहीं, प्रैक्टिस करने से आती है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि डे 19 डन। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सीएसएस की कंप्लीट सीरीज को के साथ बने रहिए। और ये देखो प्रॉपरली कोड आप इसको ये कर सकते हो, मतलब स्क्रीनशॉट निकालिए। मैं रुक के हूँ, ठीक है, और मिलते हैं सीएसएस डे 20 में एक और प्रैक्टिकल सीएसएस कॉन्सेप्ट के साथ। आपको अपना जर्नी में कंसिस्टेंस रहना है, कोडिंग जर्नी में, और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, मैं ऊपर भी कर देती हूँ, ये देखो, हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एचटीएमएल का भी मैं कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इस प्रॉपरली कोड को लिख के आप खुद करके देखो। ठीक है, तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, और कंसिस्टेंस रहिए। बाय बाय।